ऐसे पढ़ाएं में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। इसमें कुछ रूल्स से रेगुलेशन देखेंगे और देखेंगे कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। मार्गदर्शन के रूप में शिक्षक के लिए पहली बात यह है कि कक्षा और स्कूल में बच्चे खुश रहें। कक्षा का वातावरण मुक्त और सुखद होना चाहिए। शिक्षक को तनाव रहित वातावरण में आराम से बच्चों के साथ कक्षा का कार्य करना चाहिए। हालांकि अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा, मगर बच्चे शिक्षक से इतना नहीं डरें कि वे दुखी हो जाएं। उन्हें कक्षा में ऐसा लगना चाहिए कि वे अपनी बात बेहिचक कह सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर शिक्षक छात्र की गलतियों को सहज रूप से बताता है तो वे बिना शर्मिंदगी उठाए गलतियों को सुधारते हैं। इस प्रकार घबराहट और भय के वातावरण की अपेक्षा जहां उन्हें बोलने में डर लगे, बच्चे स्वतंत्र और विश्वासपूर्ण वातावरण में अधिक अच्छा सीखते हैं। इसके अलावा ऐसे वातावरण में वे तनाव रहित होने के कारण दूसरों के प्रति आक्रामकता महसूस नहीं करते। मुक्त और समुदित वातावरण के व्यवस्थित के स्वरूप विकास को आगे बढ़ता है। अपने प्रति सौंदर्यपूर्ण व्यवहार होने से वे दूसरों के साथ भी ऐसे व्यवहार करना सीखते हैं। दूसरों की ओर यदि बच्चों को डरा कर रखा जाता है तो वो वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति के बजाय वो चुप रहना पसंद करते हैं। वैसी स्थिति में उन्हें सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे प्रोत्साहन भी नहीं मिलता और डांट और दंड से बचने के लिए वे धोखा देना, दूसरों को दोष देना या अन्य कई ऐसा अनुचित तरीका अपनाते हैं। डर और घबराहट के कारण उनके उत्साह में निखार आने के बजाय रुकावट पड़ती है। प्रत्येक बच्चे को स्वीकार करना दूसरी महत्वपूर्ण बातें है कि जिनकी अपेक्षा शिक्षक से की जाती है। प्रत्येक बच्चे को स्वीकार करना है। उसे देखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा एक व्यक्ति के रूप में मूल्यवान है और प्रत्येक बच्चा उसके लिए महत्व रखता है। ऐसे बच्चों को जो आज्ञाकारी, सुंदर और बुद्धिमान है स्वीकार करना आसान होता है, किंतु कुछ बच्चों को पढ़ाना कठिन होता है। इसका कारण यह हो सकता है कि वे बच्चे बहुत तेज ना हों या उनमें कोई ऐसी आदत हो जिस पर शिक्षक को झुंझलाहट होती हो या कोई अन्य बात हो जिससे शिक्षक नाखुश हो। किंतु इसमें से प्रत्येक को शिक्षक की अभिरुचि और स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षक द्वारा किसी बच्चे की उपेक्षा की जाती है तो उसकी कठिनाइयाँ और भी बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, वह शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने के लिए कक्षा में शरारत करता है और हतोत्साहित होकर गुमसुम रहने लगता है और कुछ अन्य समस्यात्मक व्यवहार अपनाता है। शिक्षक को यह बात समझानी चाहिए कि यदि बच्चा तेज या सुंदर नहीं है तो इसमें बच्चे का कसूर नहीं है और न ही इनमें उसका कसूर है जो उसे शिष्टाचार सिखाने का अवसर नहीं मिला। इसके अतिरिक्त यदि बच्चे में कोई समस्यात्मक व्यवहार है तो इसका कारण कुछ सुखद या दुखद अनुभव हो सकते हैं। कभी कभी शिक्षक किन्हीं बच्चों को अपने पूर्वग्रह के कारण स्वीकार नहीं कर पाता। हो सकता है कि वे बच्चे किसी ऐसे समुदाय से आते हों जिन्हें वे पसंद नहीं करता हो या ऐसे घरों से जो आर्थिक या सांस्कृतिक दृष्टि से कमजोर और वंचित हो, जिस कारण से शिक्षक उनको तुच्छ समझता हो। बच्चों को समझाना। शिक्षक को अपने संरक्षण में प्रत्येक बच्चे को समझाना चाहिए। समझने से वह बच्चे को स्वीकार कर सकेगा। इससे शिक्षक की अन्य समस्याओं में मदद कर सकेगा। इसलिए शिक्षक को अपनी देखरेख में सुपुर्द किए गए बच्चों को जानना चाहिए। यदि किसी बच्चे को कोई समस्या है तो महत्वपूर्ण बात है उसके कारणों का पता लगाना। बच्चों की कई समस्याएं होती हैं। एक समस्या के पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, विवेक, अर्जुन और दृश्य कक्षा में ध्यान नहीं देते। जांच करने पर पता लगा कि विवेक इसलिए ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान और कक्षा के काम से वह ऊब महसूस करता है। अर्जुन धीमी गति से सीखने वाला है और वह समझ नहीं पाता कक्षा में वो क्या हो रहा है। और ऋतु इसलिए ध्यान नहीं देती क्योंकि वह दुखी रहती है।
कठिनाइयाँ इस बात से पैदा होती है कि कक्षा में 40-50 बच्चे हो सकते हैं। प्रत्येक बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रत्येक को जानना बस आसान नहीं है, इसीलिए विशेष प्रयास करना होगा कि शिक्षक एक समय में सभी बच्चों का अध्ययन नहीं करा सकता। वह कुछ का चयन कर सकता है जिस पर वह कुछ दिनों तक विशेष ध्यान दे। वह ऐसे बच्चों से प्रारंभ कर सकता है जिसमें कोई समस्या दिखाई देती हो, किंतु प्रत्येक बच्चे को कभी न कभी शिक्षक का ध्यान मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों में ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं जो बाहरी तौर पर प्रकट नहीं हो रही हों। क्या अध्ययन करें और क्या ना करें? शिक्षक को बच्चे के व्यवहार और परिस्थितियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि बच्चा खुश या दुखी है, कक्षा में ध्यान दे रहा है अथवा नहीं, और क्या उसकी स्वास्थ्य की समस्या है। उसे पता लगाना चाहिए कि बच्चे के अन्य बच्चों के साथ किस प्रकार संबंध है और उसके घर की परिस्थितियाँ कैसी हैं। पहले इस विषय में हम जानेंगे बच्चे का अध्ययन किस प्रकार करें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए और अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में विजिट करिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।